हेलो दोस्तों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि लड़कों को जो है लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता आता रहा है, दादा दादी से या फिर मम्मी पापा से। लेकिन आज हमारे साथी आपके सामने कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो अपराध का रूप लेकर के हमारे सामने आती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे प्लीज़ यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इसको वीडियो बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली का दक्षिण जिले का एक थाना लगता है नेवसराय। नेवसराय थाने में एक देवली नाम का गांव है। उस गांव में चौपाल के पास रहने वाला एक बॉक्सर का घर है, जो कि ओलंपिक जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सभी प्रतियोगिताओं में विजेता है। उसका आदत है कि रोज सुबह घर से निकल कर जाता है और कभी जिम करके, कभी टहल करके आता है। इसी तरह उस लड़के का रोजमर्रा का जीवन चल रहा था। तभी 1 दिसंबर 2024 की उसके घर में उसके बहन की बर्थडे की तैयारी चल रहा था। तभी वह लड़का कहीं से आता है और कहता है, वह अपने बहन की तरफ देखकर, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर का सौतेले हूँ। तभी उस लड़के के पिताजी आते हैं और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देते हैं। तब कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की तरह बनना चाहिए, अपनी बहन की तरह पढ़ना चाहिए, अपनी बहन की तरह कहना मानना चाहिए, तभी तुम्हें मान सम्मान प्यार मिलेगा। इतना ही में वह लड़का पिटपिटा कर वहाँ से चले जाता है। 2-3 दिन बाद फिर से इस घर में एक शादी के सालगिरह की तैयारी का सोच विचार चल रहा था। रात में यह सोच कर सोया गया था कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ लोगों को दावत करेंगे और उन्हें बुलाएंगे, खिलाएंगे। यह सोचकर सभी परिवार सो गए थे। इसी तरह वह 4 दिसंबर 2024 को सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास उठता है। उठने के बाद जोर से आवाज लगाता है कि मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप दरवाजे लगा लीजिएगा। यह बात पड़ोस में रह रही एक बुजुर्ग महिला के कानों तक भी पहुंचता है और वह चले जाता है घर से निकलकर। और 1 घंटा बाद लमसम 6:30 बजे के आसपास वह फिर आता है। जैसे ही गेट खोलता है तो दिखता है कि ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन का लाश पड़ी हुई है। गर्दन ऐसे समझो जैसे कि देह से गर्दन अलग हो गया है। उसके ऊपर कम्बल डाला हुआ था। वह बहुत जोर से लड़का चीखता है। वह कभी अपने माँ का आवाज लगा रहा था चीख चीख कर, कभी पिताजी का आवाज लगा रहा था। वह ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि उसकी पिताजी की लाश पड़ी हुई है। वहीं से कुछ दूर पर उसकी माँ का भी लाश पड़ा हुआ था। उसकी चीख पुकार आवाज से आसपास के लोग दौड़कर उसके घर पर आता है और देखता है कि इस घर में 3 सदस्य का मर्डर हो चुका है। एक सदस्य अर्जुन था, जो बाहर घूमने गया था, जिसके कारण वह भी बच गया। शायद वह होता तो आज वह भी इस दुनिया में नहीं होता, उसे भी मार दिया जाता। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, दिन निकलते ही चाहे डीसीपी अंकित चौहान हो, एसपी अभिनेंद्र जैन हो, एटीएस प्रभारी उमेश यादव हो, सभी घटनास्थल पर एक एक करके धीरे धीरे आ जाते हैं और वह घटनास्थल पर आकर जांच पड़ताल कर रहे थे कि आखिर ये 3 मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाल रहे थे और घर की सामान को भी देख रहे थे कि कहीं चोरी का तो मामला नहीं ना है। तो सामान भी सब ठीक से अरेंज था, कोई तरह की दिक्कत नहीं था। और सीसीटीवी कैमरा में देखा तो सीसीटीवी कैमरा में एकमात्र एकलौता है बारिश जो बचा है, अर्जुन, वह ही घर से बाहर गया है और फिर घर में आया है। इस घर का मात्र एकलौता वारिस जो बचा है अब अर्जुन है। अर्जुन को हाल बहुत बुरा हाल था। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि वह कभी बेहोश हो जाता था तो कभी क्या हो जाता था, बार बार वो बेहोश हो रहा था, जिसके कारण उससे सवाल जवाब प्रशासन नहीं कर पा रहे थे। तो प्रशासन ने उसे
होश आने का इंतजार कर रहा था, तब तक तीनों लाशों को पोस्टमार्टम होने के लिए भेज दिया गया था। जैसे ही अर्जुन को होश आता है, तब एक पुलिस वाले के अर्जुन के हाथ पर नजर जाता है तो देखता है कि एक अंगुली में उसको चोट लगा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि ताजा सा चोट का निशान है। तभी पुलिस सभी उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है और पूछता है कि बेटा, तुम मुझे मात्र 2 सवाल के जवाब दो। पहला सवाल है कि तुम्हें आखिर ये उंगली पर चोट कैसे लगा। दूसरा सवाल है कि सीसीटीवी कैमरे में तुम ही घर से बाहर गए हो और तुम ही अंदर आए हो, जो दिख रहा है। तो ये सब कैसे हुआ? आखिर कैसे तीनों सदस्य घर के थे जो बचे हुए थे, उन्हें मार दिया गया? कैसे उन्हें मर्डर हो गया? ये सवाल का जवाब उनसे पूछा गया। तभी वह अर्जुन ने कुछ अलग, किसी के साथ कुछ अलग जवाब दे रहे हैं तो किसी को कुछ अलग जवाब दे रहे हैं। मतलब सभी को अलग अलग तरीके के जवाब दे रहे थे। अपने तरीके से वो सबको कुछ अलग अलग बता रहे थे। तब जाकर प्रशासन को शक हो गया कि हो ना हो कहीं मर्डर यही तो नहीं किया है ना। जाकर वो अर्जुन सभी के सामने नहीं टिक पाता, प्रशासन के सामने अपने सवाल देते देते वो थक गया था। तब जाकर वह सब बात उगल देता है और बताता है कि मैं इस घर में ऐसा महसूस कर रहा था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा बहन है, मेरा माँ है, मेरा पिताजी है, उसे के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था। वह बता रहा था अर्जुन कि मेरे साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था। बेटी के बहुत ज़्यादा मानते थे, हमें कुछ भी नहीं मानते थे। हमें हर व्यक्ति के सामने जब देखो तब मार पीट करते थे मेरे साथ और ताना मारते थे। हद तो तब हो गया जब कि घर का भी वो उन्होंने मतलब बहन का नाम से लिख रहे थे। तभी मैं यह सोच लिया था कि आखिर क्यों ना इस परिवार को ही समाप्त कर दिया जाए। तब उन्होंने ठान लिया था, वह इस परिवार को समाप्त करने के लिए 10 दिन से प्लान बना रहे थे।